नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पंचतंत्र की कहानी नंबर 8 सुनेंगे। न कोई छोटा न कोई बड़ा। सेठ मुरारीलाल बहुत धनवान हो गया। उसे इस बात का भी घमंड हो गया कि उसके मुकाबले का कोई धनवान उस राज्य में नहीं था। उसकी हवेली भी राजमहल से कम नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि घर में दावत देकर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। उसमें शहर के बड़े और प्रतिष्ठित लोगों और राजा को भी बुलाया जाए। उसका एक उद्देश्य था, धन प्रदर्शन। अगले ही दिन उसने इस भोजन का आयोजन किया। उसमें शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ साथ राजा को भी बुलाया गया। राजा मान सिंह को पूरी शान के साथ उस बड़ी हवेली में बैठाया गया जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग बैठे थे। वहाँ पर किसी भी आम आदमी या छोटे वर्ग के व्यक्ति को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन गलती से सेठ मुरारीलाल का एक नौकर उस कमरे में आकर बैठ गया। सेठ मुरारीलाल ने उसे वहाँ बैठा देखा तो वह क्रोध के मारे पागल सा हो गया। उसने झट से जाकर उसे गले से पकड़ा और सबके सामने पीटना शुरू कर दिया और फिर उसे गालियाँ देते हुए बोला, निकल जा बदमाश कहीं के, निकल जा मेरे घर से। तेरी इतनी हिम्मत कि महाराज और सामंतों के बीच बैठे। इस अपमान से नौकर के मन में क्रोध भर आया, मगर वह कमजोर था इसलिए कुछ न कर सका और गुस्सा पीकर रह गया। उसने वहाँ से जाते समय मन ही मन में यह निर्णय कर लिया कि एक दिन वह इस अपमान का बदला ज़रूर लेगा। और यह निर्णय कर नौकर नंदू वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद ही नंदू ने अपनी तिकड़म से राजा के महल में नौकरी प्राप्त कर ली। बदले की आग अब भी उसके सीने में जल रही थी। वह हर समय मौके की तलाश में रहता था कि कब ऐसा मौका मिले जब नंदू सेठ मुरारीलाल से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन नंदू राजा की अनुपस्थिति में उनके कमरे में घुस गया। यह तो वह देख ही चुका था कि सेठ मुरारीलाल खुलेआम महलों में आता जाता रहता है। उसके आने पर कोई रोक टोक नहीं। इसी विषय को लेकर नंदू का तेज दिमाग बहुत दूर तक काम कर चुका था। वह सीधा जाकर राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह बड़ी गहरी नींद में सो रहा हो। कुछ देर बाद जैसे ही आराम करने के ख्याल से राजा कक्ष में आया तो नंदू नींद में होने का नाटक करते हुए बड़बड़ाने लगा और बोला, अरे कोई धन कमा लेने से तो राजा जैसी हैसियत नहीं पा लेता। मुरारीलाल की यह मजाल कि अब रानी के साथ भी छेड़छाड़ करे। छी छी छी, पापी, धन अधिक आते ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। राजा की बराबरी करता है, दुष्ट कहीं का। राजा मान सिंह ने नौकर के मुंह से यह शब्द सुने तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने झट से नंदू को गले से पकड़ा और खड़ा कर दिया और पूछा, नंदू, जो कुछ तूने नींद में कहा क्या वह सत्य है? नंदू कोई कम चालाक नहीं था। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्षमा कीजिए अन्नदाता, मैं बहुत ही अधिक थक गया था। बस जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे ज़ोरदार नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर ही गिर पड़ा। नींद में ही न जाने में क्या क्या कहता रहता हूँ, यह मुझे कुछ पता नहीं रहता महाराज, मुझे क्षमा करे। यह कहते हुए नंदू बाहर निकल गया। राजा सोच में पड़ गया। शक के कारण राजा के मन में क्रोध भर आया। सेठ मुरारीलाल
उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसे राजा ने अपना मित्र समझकर महलों में खुलेआम आने की अनुमति दे रखी थी, उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज, पापी, मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगा। राजा मन ही मन बड़बड़ाने लगा। उसी समय राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वे सेठ मुरारीलाल को पकड़कर उनके सामने पेश करें। और आगे क्या होता है वो जानना है ना, तो उनके लिए हम मिलेंगे अगली कहानी पर। बाकी का भाग हम अगली बार सुनेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।